अरे सुखो, तुम भी जिंदा हो? और चचपा ऐसी काय को बातें करती हैं आप? ना तो और क्या बेटा, एक दीवार है। तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं जाके चची का हाल ही पूछ लूं? तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि सखो बेगम मर खप गई होगी। चलो उठो उठो, यहाँ से बड़े खड़े हैं और तुम बैठे हुए हो। बैठो बेटा, बैठो बैठो सखो। शजी मामू आइए ना, बैठिए ना। अरे नहीं पीनू पाशा, आप बैठो, हम यहाँ खड़े खड़े गुजारा कर लेंगे। चल बैठ, चल बैठो। पीनो, पीनो मेरी बात सुनो, ये तुम क्या करने वाली हो? कुछ नहीं, पूरी दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा दिखाने जा रही हूँ। उन सबको भी तो पता चले कि तुम्हारा चेहरा मोमिनाना और करतूत काफिराना है। देखो, पहली गलती तुम्हारी थी, तुमने मेरा आहू के साथ नाम क्यों जोड़ा? मैंने खुद तुम दोनों को आपस में बात करते हुए देखा है। तो बात करना गुनाह है क्या? जी हाँ, मेरे अलावा किसी से भी बात करना गुनाह कबीरा है। पीनो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं अच्छी साफ सुथरी पढ़ी लिखी औरत, बल्कि लड़की हूं, और बड़े होने के हिसाब से पहला हक मेरा बनता है। हक? कौन सा हक? मुझसे बातें करना, और बस मुझी से बातें करते जाना। तुम आखिर क्यों नहीं समझते हो कि मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूं? और तुम ये बात भी जान लो कि एक मशरिकी लड़की जब किसी को दिल दे देती है ना, तो फिर उसके लिए सारी उम्र बैठी रहती है। उस वक्त की बैठी आज उठी हैं। तुम्हारे अमेरिका में ऐसी औरतें होती हैं हमारी सखू जैसी? अरे नहीं नहीं अम्मा, वहाँ तो सिस्टम ही कुछ और है। सखू ने कहा मरते मर जाऊंगी मगर भाई को नहीं अकेला छोड़ूंगी। अब सज्जू की शादी तो खैर से होनी नहीं थी, अब खैर से ये भी बैठी रह गई अकेली। अब छोड़ी ना चच्ची पाशा, क्या 1901 की बातें लेके बैठ गए आप? अरे सलमा को पता होना चाहिए कि तुम्हारे हमारे खानदान के कितने गहरे मुरासिम हैं। अरे बहुत गहरे हैं भाई, इतने गहरे हैं मैं आपको क्या बताऊं। बस यूं समझिए कि चच्ची पाशा जो है वो मैं उनका बेटा हूं और सखो जो है उनकी बहू। क्या? क्या मैं कुछ गलत बोल गया क्या मैं? अरे नहीं 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 बेटा, ऐसे नहीं है। अगर मेरा तीसरा बेटा होता ना तो मैं जरूर उसका ब्याह सखू के साथ कर देती। मैं तो इनके अब्बा को कहती रही, लेकिन उनको जाने की जल्दी थी, खुद चले गए, मुझे यहाँ अकेला छोड़। अरे अरे मत रोइए चच्ची पाशा, सबर कीजिए, सबर, अल्लाह जो है वो और देगा। अहे अल्लाह, तो इसका मतलब तुमसे सबर नहीं होगा? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब तक मैं दादी और सबको तुम्हारी करतूत का नहीं बताऊंगी, इस दर्द में आराम नहीं आएगा। देखो, अगर मैं अपने ऊपर तुम्हारा हक मान लूं तो? तीनों खैरात की मोहब्बत नहीं लेती। ये खैरात नहीं, मेरे जज्बात हैं। हाँ, अब जब मैंने तुम्हारी दुखती रगों को दबाया तो तुम्हें मोहब्बत याद आ गई है? पहले क्यों नखरे दिखा रहे थे? उस वक्त मैं ना समझता, मगर अब मैं समझ गया हूं। अब अगर मैं ना समझूं तो? अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या होगा? देखो पीनो, ये गोल्डन चांस मिस ना करो। चांस तो तुम मिस कर चुके हो बच्चू। अब तुम्हारी कोई भी लालच, कोई भी इंसेंटिव मुझे नहीं खरीद सकता। ये सब कुछ पहली मुलाकात में करना चाहिए था डार्लिंग, अब कोई फायदा नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम सही समझो। एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे घर वाले इस बात पे यकीन कर लेंगे कि मैं रोजाखोर हूं? जी हाँ, पीनो की बात पत्थर पर लकीर की तरह होती है। पीनो की बात पत्थर पे लकीर की तरह होती है। पीनो डार्लिंग, तुम्हारे पास सिर्फ बात है और मेरे पास है सबूत। ये क्या है? ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मजे की बात लज्जत के साथ।
ये क्या हो रहा है यार? ये तो वही सवाल है जो मैं आपसे पूछा करता था जब आप रात को चुप करके उठ के सखों से मिलने जाते थे कि भैया क्या कर रहे हो। आप कहते थे फिक्र ना करो, तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा यार, अब तो वो तो घर में घुस आती है। तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। यार ये वक्त आने देने का नहीं है, ये भाई के कंधे से कंधा मिलाने का वक्त है। ये कंधे से कंधा मिलाने का वक्त नहीं है, ये मुझे कंधा देने का वक्त आ रहा है। अपनी जंगे आप खुद लड़िए, मुझसे नहीं होता। यार अगर अम्मी को पता चल गया, पता नहीं मेरे बारे में क्या उल्टी सीधी सोचेंगी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अम्मा ने हमेशा आपके लिए उल्टा सीधा ही सोचा है, आप फिक्र ना करें। यार जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम ही सखों की शादी किसी से करवा देते। कमाल कर रहे हैं, यानी मेरी अपनी शादी इतनी मुश्किल से हुई है, अरे मैं उसकी शादी क्या करवाता। मैं आप लोगों की बातों में नजरअंदाजी कर सकता हूँ। ये किसकी शादी की बातें हो रही? आइए आइए, असल में आपकी शादी की बात हो रही है। अच्छा भाई मेरे दफ्तर में एक बेवा खातून है, बहुत ही सलीकाशार है, सहारे की जरूरत है। आपकी भी शादी कर लेते उससे। ये आप मेरे को सहारा दे रहे हैं या मेरे को धचका पहुंचा रहे हैं? अरे कुंवारे लोगों के लिए क्या बेवजह रह गई शादी करने के वास्ते? मेरा मतलब है आपने कभी न कभी तो शादी करनी है, तो क्यों ना इससे कर लें आप। हाँ, शादी करनी है, बर्बादी नहीं करनी है। अरे 10 साल तो लग जाएंगे उस बेवा के दिल में से उसके पुराने शौहर की मोहब्बत निकालने के वास्ते, और फिर 10 साल लग जाएंगे अपनी मोहब्बत डालने में। अरे उस वक्त तक तो मेरा कबाड़ा निकल जाएगा भाई। किसी कुंवारी से करवा दो ना, इसकी भी करवा दो, सखों की भी करवा दो। जी नहीं, सिर्फ मेरी। सखों के वास्ते कोई लड़का देखने की जरूरत नहीं है। मेरे वास्ते देखिए, मेरे वास्ते लड़की। सखों के वास्ते तो आपके अपने घर में एक लड़का मौजूद है। कौन सा? ये मैं आपको क्या बताऊं? ये मेरा और रशीद भैया का जाती मामला है। क्यों भैया? अच्छा भैया, तो ऐसा है कि आप अपना मामला खुद निपटाइए, मुझे और बड़े काम है। शुक्रिया, चलता हूँ। सही बोला मैं? ये लो सलमा, तुम्हारे वास्ते, तुम्हारी शादी का तोहफा। कब से संभाल के रखी मैं। अरे थैंक यू सखो, लेकिन मैं जेवर नहीं पहनती। ले लें सलमा आपा, सखो इतने प्यार से लाई है, भले आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, लेकिन तोहफा तो कबूल कर लें। अरे सॉरी सखो, मेरा ये मतलब नहीं था। असल में मैं इस किस्म की ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ। अरे सुना, अमेरिका में औरतें जेवर तो जेवर, कपड़े भी नहीं पहनती। कपड़े के नाम पर एक धज्जी बांध के घूमती कहते। खैर मेरे घर का माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं है। माशाल्लाह इनके घर का खालिस शरई इस्लामी माहौल है। सलमा आपा तहज्जुद गुजारे, उनके दोनों बच्चे भी। कब से पढ़े तहज्जुद? जवानी से? जवानी से। वही मैं बोली, 25 साल में सिर्फ 2 बच्चे। अमेरिका में कम बच्चों का रिवाज है ना सखो। अरे कैसा मुल्क है ये, सब कुछ कम, बच्चे कम, कपड़े कम, खाना कम। तो फिर काहे को लोग अमेरिका करते भाई? वहाँ पैसा बहुत है ना। अरे ऐसा पैसा किस काम का बीबी, जो हर चीज कम कर दे? हाँ शायद तुम सही कह रही हो। ठीक नहीं, सच बोल रही हूँ मैं। इंसान इसीलिए तो कमाता है कि अपने ऊपर खर्च कर सके। ये क्या कि कम करता करता खत्म ही हो जाए। वैसे तुम मेरे को बहुत अच्छी लगी हो सलमा। हो थैंक यू। अरे शुक्रिया कायका, मेरे रशीद की दुल्हन हो। मेरे को अच्छी नहीं लगोगी तो क्या रशीद को अच्छी लगोगी? कमीनी, मेरा हक मार के खुद इबादतें कर रही। मेरे अल्लाह ने चाहा तो क़यामत के दिन ये सारी इबादतें भी नहीं बचा सकेंगी तुम्हें, इंशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन याद रहे कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आइंदा तुम कोई गलती मत करना, क्योंकि मेरे कैमरे की आंख दीवार के पार देख सकती है। तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड करके दादी तक मैं खुद पहुंचा दूंगा, समझी? समझ में नहीं आ रहा भैया, इतने सालों के बाद वापस आने की जरूरत क्या थी आपको? माँ की ममता की तलब में आ गया था यार।
भैया माँ की ममता तो चलेगी, मगर इस ममता को करने को नहीं रोका तो ये कुछ करवा के दम लेगी। ये तुम्हारे वास्ते, ये सईद भाई के वास्ते। सखो, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? अरे इतने साल बाद आई ना मैं, तो खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता, और खाली हाथ जाऊंगी भी नहीं मैं यहाँ से। बहुत तकल्लुफ़ किया तुमने। अम्मी आप फारिग हैं? मुझे एक ज़रूरी काम है आपसे। इतने अरसे बाद तो सखो आई है, क्या मैं उससे 2 घड़ी बातें भी ना करूं? अच्छा ये बताएं कि आप फारिग कब होंगी? ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है? क्या बात है? अरे कोई बदमाश टेढ़ा होगा गली में? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। क्या बकवास कर रही हो? अम्मी मेरा मतलब है कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई मुझे छेड़े और उसको मैं चप्पल निकाल कर खूब मारूं। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी गैरतमंद बच्ची है। ये तो बताओ काम क्या है? आप बाहर आएंगी तो बताऊंगी ना। अरे कोई जनाना बात होंगी, मेरे सामने कैसे करेंगी? जाओ सुन कर आओ, जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि टोनी मुझे बहुत तंग कर रहा है। अरे भूखा होगा ना, दूध वूध डालो, भौंकना बंद कर देगा। सखो, टोनी रशीद भाई का बेटा है। लाल वाला कैसा कुत्ता जैसा नाम रखा। क्या खबर कैसे गुजारा करते होंगे रशीद वहाँ पर। अम्मी आपने मेरी बात सुनी है या नहीं? सुन ली है। एक दूसरे को तंग करो, तंग करते करते आखिर में सुलह हो जाएगी। जाओ, शाबाश। अच्छा तो ये बात है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और उसने मेरी बहन को तंग किया तो मैं उसकी बहन को तंग करूंगा। उसने मुझे बहुत गंदी धमकी दी है। बस तुम चुप कर जाओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम पर तो है लेकिन उस अमरीकी पर नहीं है। मुझे उसे शिकस्त देनी है। मैं कह रहा हूं ना, उसे शिकस्त जरूर मिलेगी। देखना तुम, खुदा तुम्हारे साथ है। अगर खुदा तुम्हारे साथ ना होता वो कभी भी यहाँ ना फंसता। अब वो फंस गया ना, तुम देखना वो ये सामान, ये कमरा सब छोड़ के भाग जाएगा। अगर वो भाग गया तो मैं क्या करूंगी? अरे मुझे उसे भगाना नहीं बल्कि उसके साथ भागना है। मेरा मतलब है उसे ठीक करना है। जिसे खुदा चाहेगा सिर्फ वो ठीक होगा, और खुदा इस वक्त तुम्हारे साथ है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये क्या तुम प्रोपेगेंडा लेक्चर सुना रहे हो? तुम बातों के अलावा कुछ कर भी सकते हो या नहीं? कह तो रहा हूं उसकी बहन को तंग करूंगा। आली, तुम्हें दुश्मनी में भी अपने मजे की सोच रहे हो। तुम उसकी बहन के बजाय उसके भाई को तंग करो ना। नहीं नहीं बेवकूफ, भाई से ज्यादा बहन जरूरी है। बहन हाथ में आ गई, भाई खुद ब खुद मुट्ठी में आ जाएगा। उसे तुम्हारी नहीं मेरी मुट्ठी में होना चाहिए। तुम अपनी मुट्ठी तैयार रखना, वो पलकों के बल चल के सीधा तुम्हारी मुट्ठी में आएगा। क्यों क्यों क्यों? खुद नहीं आएगा, खुदा उसे फंसा कर लाएगा। अगर उसके पास मोबाइल कैमरा है तो हमारे पास में मोबाइल कैमरा है, और वो भी आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। मुट्ठी लाओ, ये लो। ये क्या है? टोनी, अरे सफो, तुम सबके वास्ते तो भलाई ना, तुम्हें कैसे भूल जाती रशीद? चाहती तुमने मेरे लिए तोहफा खरीदा है? सबके वास्ते खरीदी, मगर तुम्हारे लिए तो अनमोल है ना। ये अंगूठी पहचानते रशीद? ये मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वही अंगूठी है जो मैं 25 साल पहले खरीदी कि जब हमारी शादी होगी तो तुम्हें मुंह दिखाई में दूंगी। हाथ लाओ, हाथ लाओ, लाओ। तुम्हारे हाथ आज भी वैसे ही नर्म नाजुक है रशीद, मगर दिल पत्थर का हो गया रशीद तुम्हारा।